Assalamu alaikum, General Science 9 students. I hope all of you are doing very fine. Welcome to another lesson of chapter 4, which is human health, and our today's topic is exercise and health. It's an important long question, so I suggest that you carefully go through your today's lecture. Let's start off our topic by first of all getting to know what exercise is. एक्सरसाइज किसी भी ऐसी एक्टिविटी या एक्शन को कहा जाता है जिसमें कि हमारी बॉडी एक्टिवली काम कर रही होती है, बहुत फिट अंदाज में, बहुत एक्टिव अंदाज में हमारी बॉडी काम करती है और उसमें हमें अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स वर्क करते हुए फील होते हैं। जैसे कि हमें अपने मसल्स मूव होते हुए फील होते हैं, हमें अपनी हार्ट बीट तेज़ होती हुई फील होती है, हमें स्वेटिंग फील होती है और इस सारे कामों के नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी एक्टिव फील होती है और रिफ़्रेशिंग फील होती है। इस तरह के जो भी काम हैं उनको हम नाम देते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज जो है वो हमारी हेल्थ के साथ बिल्कुल उस तरह से कनेक्टेड है जिस तरह के एक बैलेंस्ड डाइट कनेक्टेड है या अच्छा फूड कनेक्टेड है हमारी हेल्थ के साथ। उसका मतलब ये है कि हम अपनी बॉडी को अगर मेंटेन रखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो ना सिर्फ ये कि हमें अपने फूड इनटेक को बैलेंस भी रखना है और वो किस तरह का है इसको भी चेक में रखना है, बल्कि वी ऑल्सो नीड टू कीप आवर बॉडी एक्टिव थ्रू एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती हैं, बट देयर पर्पस इज़ वन एंड दैट इज़ दैट इट एक्टिवेट्स आवर बॉडी और इट कीप्स आवर बॉडी एक्टिव। एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है। अब एक्सरसाइज किस किस तरह के कामों को हम कहते हैं और उससे हमारी बॉडी को कौन कौन से इफ़ेक्ट्स, कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज के बेनिफिट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। वी आर टोल्ड दैट इट मेंटेन्स द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। सो फर्स्ट बेनिफिट हमारे पास एक्सरसाइज का आ गया, दैट इट मेंटेन्स द इलास्टिसिटी ऑफ आवर बॉडी, जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट मसल्स में लचक रहती है। सो आप इसका अंदाज़ा इस तरह से लगाएं कि आपके पास कोई लेट्स से गम है और वो सॉफ्ट आपके पास फॉर्म में है। जब वो उसको आप वैसे ही छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए, तो कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है और फिर उस टाइम पर ना वो च्यू की जा सकती है, ना ही वो अपनी शेप चेंज करती है। तो उसको अपनी जो इलास्टिसिटी वाली फॉर्म है या इलास्टिक जो फॉर्म है उसको मेंटेन रखेगी तो हम उसको प्रॉपर उसकी फॉर्म में देख सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी के डिफरेंट मसल्स और जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर भी इलास्टिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है, लचक का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ईज़िली मूव कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें अपने आर्म को मूव करना है तो उसके जॉइंट्स के अंदर अगर लचक नहीं होगी तो हम उसको बिल्कुल मूव नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ एक ही पोजीशन में स्टक रहेगा। सो एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को एक्टिवली चलाने से हमारी बॉडी में इलास्टिसिटी आती है और हमारे बॉडी के डिफरेंट मसल्स और जॉइंट्स जो हैं वो इलास्टिक रहते हैं, उनके अंदर लचक रहती है। आगे चलते हैं। आगे हमें बताया गया है मसल्स जो हैं जब स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी हमने अभी बात की कि इलास्टिसिटी की वजह से जब हमारे मसल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली काम करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो हम मुख्तलिफ़ मुश्किल किस्म के काम जो हैं वो कर पाएंगे। जैसे कि मसल्स हमारे आर्म्स में हैं, हमारी लेग्स में हैं। हमारी लेग्स के मसल हमें चलने फिरने में मदद देते हैं, हमारे आर्म्स के मसल्स हमें डिफरेंट चीज़ों को उठाने में मदद देते हैं। तो डेफिनेटली उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में उनको रखने के लिए उनके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए और उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग मसल्स जो हैं वो हमें ना सिर्फ ये कि वो मुश्किल काम करने से में मदद करते हैं, बल्कि वो हमारी बोन्स और जॉइंट्स को सपोर्ट भी देते हैं। सो एक्सरसाइज का पहला इफ़ेक्ट हम पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी में इलास्टिसिटी जो है वो एक्सरसाइज से आती है। उसकी वजह से हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होने से हमारे मसल्स क्या क्या काम करते हैं, एक तो मुश्किल जितने भी काम हैं वो हम कर पाते हैं इनसे, यानी कि हैवी चीज़ों को उठाना या ज़्यादा टाइम तक चलना फिरना, ये सारे काम हम तब करेंगे जब हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और इसके अलावा मसल्स अगर हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी बोन्स और जो बोन्स के जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी और वो एक्टिवली काम कर सकेंगे। आगे आपको बताया हुआ है कि वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते या अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करे, अगर चाहे वो बेशक जितना मर्ज़ी
हेल्दी फूड लेता रहे लेकिन वो एक्सरसाइज ना करे तो फिर क्या होता है? अगर अ पर्सन हु डज़ नॉट डू एक्सरसाइज वो अपने फ़ैट को बर्न नहीं कर पाता। हमने पढ़ा था कि हम जो फूड इनटेक करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स का जो फूड होता है उसके अंदर फ़ैट का कंटेंट होता है काफ़ी ज़्यादा, और उस फ़ैट से हमें एनर्जी मिल रही होती है। वो फ़ैट हमारी बॉडी में जैसे ही जाती है फूड के थ्रू, तो हमारी बॉडी उस फ़ैट को ब्रेक डाउन करके, उसको डाइजेस्ट करके, उसको बर्न करके अंदर से एनर्जी निकाल देती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी उस फ़ैट को बर्न ना करे, उस फ़ैट को में से एनर्जी निकाल के उसको ब्रेक डाउन ना करे, तो हमारे बॉडी के अंदर वो फ़ैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है तो हमारी जो कंडीशन होती है किसी पर्सन की, उसको हम कहते हैं कि ये पर्सन ओबीज़ हो गया है, जिसको हम कॉमन वर्ड्स में मोटापा कहते हैं। मोटापे में क्या हो रहा होता है कि हम वो पर्सन जो है, जो ओबीज़ पर्सन होता है, वो फूड तो ले रहा होता है लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता, और एक्सरसाइज ना करने की वजह से उसके जो एक्सेस या ज़्यादा एक्स्ट्रा जो फ़ैट होता है वो बर्न नहीं होता, और इस तरह से वो पर्सन मोटा हो जाता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज से ना सिर्फ हम अपने आप को ओबेसिटी से बचा सकते हैं, बल्कि अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को हर टाइम के लिए अवेलेबल भी रख सकते हैं। यानी कि हम जो भी खाना खाएंगे उसमें से हमें बेहतरीन एनर्जी तभी मिलेगी जब हम एक्सरसाइज करके उसको ब्रेक डाउन करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज की सेकंड इम्पॉर्टेंस आ गई कि ये हमें ओबेसिटी से बचाती है। इसी तरह से एक्सरसाइज करने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं हम, जिसमें कि हमारे पास मुख्तलिफ हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, डायबिटीज़ आ जाती है, और इस तरह की और भी जो बीमारियां हैं उनके लिए जब डॉक्टर्स के पास जाया जाता है तो वो पेशेंट्स को दवाइयों के साथ साथ एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं या वॉक करना सजेस्ट करते हैं। उसके पीछे यही रीज़न होती है कि जब वॉक करते हैं हार्ट पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स या ओबीस पेशेंट्स इवन, तो उनकी बॉडी एक्टिव होती है और वो जो एक्सेस फ़ैट होती है वो उसको बर्न करना शुरू कर देती है। वो फ़ैट अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होगी तो खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है, और इसी तरह से डायबिटीज़ भी ज़्यादा नहीं होती, शुगर ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मोटापा कम हो जाता है। तो ये है थर्ड, अगर हम इस यहाँ पर हम मार्क कर लें कि हमारे पास थर्ड बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज है कि हम डिफरेंट डिजीज़ से बच जाते हैं। उसके बाद एट द एंड ये तो हमें पता चल गया कि एक्सरसाइज हमारे लिए कैसे ज़रूरी है और उससे क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहा है, और वो हमें हर किस्म के पर्सन्स को क्यों करनी चाहिए। अब अगर हम बात कर लें अपनी स्पेसिफ़िकली एज मुस्लिम्स, तो हमारे लिए एक्सरसाइज जो है वो एक गिवन है, या वो हमारे लिए एक इवन मोर इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है। हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमारी जो हेल्थ है, हमारी बॉडी है, वो एक गिफ्ट के तौर पर मिली है, जिसको अपनी प्रॉपर शेप में मेंटेन रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ना सिर्फ ये कि हमारा इस बॉडी का ख़याल रखना फ़र्ज़ बनता है, बल्कि उस ख़याल रखने के पीछे रीज़न ये भी है कि हमारे पास, क्योंकि हमारी बॉडी एक अमानत है, और हम अगर उसको प्रॉपर शेप में नहीं रखेंगे तो फिर हम मुख्तलिफ़ काम नहीं कर पाएंगे। स्पेसिफ़िकली हम अल्लाह ताला के बताए हुए मुख्तलिफ़ काम करने से कासिर हो जाएंगे, और ये सब कुछ करना तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते एज़ मुस्लिम्स। इस वजह से हमारे लिए एक्सरसाइज और भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसके साथ ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी मुसलमानों के लिए एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दी है, और वो हमें कहाँ पर नज़र आती है? जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी एक्सरसाइज का पैकेज तैयार करके दिया है, एंड दैट इज़ प्रेयर। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको पता लग रहा होता है हमारी बॉडी मूव कर रही होती है, डिफरेंट पोजीशंस में हम मूव करते हैं, अपनी टांगों को सीधा भी करते हैं, मोड़ते भी हैं, अपने आर्म्स को भी मूव करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को टर्न भी करते हैं और नीचे झुकते भी हैं। इससे क्या होता है? हमारी बॉडी के डिफरेंट मसल्स काम करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं, एंड विच इज़ द रीज़न वाई यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन वी प्रे स्पेशली ड्यूरिंग द समर, हम लोगों को गर्मी भी ज़्यादा लग रही होती है। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि हमारी बॉडी काम कर रही होती है, एक्टिवली हमारी बॉडी के मसल्स काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से प्रेयर हमारे पास एक अल्लाह ताला का बहुत ही नायाब और बेहतरीन तोहफ़ा है व्हेन इट कम्स टू आवर हेल्थ।
और इस दौरान में क्या हो रहा होता है, हमें अपनी बॉडी के मसल्स मूव होते हुए फील होते हैं, और जब मसल्स मूव होते हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर होती है। मेटाबॉलिज्म का वही मतलब है, यानी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है उसका जो एक्सेस फैट है उसका ब्रेकडाउन तेज़ी से होता है और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो लोग मुसलमान दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते होंगे, उसके लिए वो नमाज कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पे वी शुड ऑल एज मुस्लिम्स से सुबहान अल्लाह, बिकॉज अल्लाह ताला हैज़ गिफ्टेड अस विद सो मैनी थिंग्स दैट वी डोंट इवन रियलाइज़ कि हमारे पास इतने ज़बरदस्त अल्लाह ताला के गिफ्ट्स हैं। तो हमने ये देखा कि एक्सरसाइज ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, और हमारी तो लाइफ्स के अंदर एक्सरसाइज किस तरह से ऑलरेडी इंसर्ट हुई है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। देयरफॉर एनी पर्सन हु प्रेज 5 times a day, उसके लिए तो आप ये समझें कि ही इज़ एक्सरसाइजिंग एवरी डे 5 times. So imagine how beneficial that exercise is for the person. So this was our topic of exercise and health. This is a long question. So therefore आपने इसमें पूरा का पूरा कंटेंट लिखना है, और आप इसी तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें, दैट विल बी बेटर। फर्स्ट तो आपके पास आ जाएगा एक्सरसाइज के बेनिफिट्स कौन कौन से थे। फर्स्ट हमारे पास था मसल्स का, कि हमारे मसल्स में इलास्टिसिटी आती है, उसमें यहाँ तक पूरा पार्ट आ जाएगा बिगिनिंग से लेकर। सेकंड हमारे पास पार्ट था कि हमारी ओबेसिटी ख़त्म हो जाती है, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पार्ट आ जाएगा। अगर आप उसके ऊपर हेडिंग्स देना चाहते हैं तो आप हेडिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी एक्सरसाइज, यहाँ पर हेडिंग आप देंगे क्योर ऑफ ओबेसिटी। क्योर ऑफ ओबेसिटी का मतलब होगा कि हमारे मोटापे का जो हल है हमारे पास वो एक्सरसाइज है। थर्ड हमने कहा था कि डिफरेंट डिजीज़ से हमें बचाती है, तो आप यहाँ एक्सरसाइज फॉर डिफरेंट डिजीज़, कौन कौन सी डिजीज़ थी उसमें हार्ट डिजीज़ थी और डायबिटीज़ थी। और एट द एंड आप हेडिंग दे सकते हैं एक्सरसाइज फॉर मुस्लिम्स, या तो आप ये हेडिंग दे दें, या इसके ऊपर आप दूसरी हेडिंग ये भी दे सकते हैं कि प्रेयर एज एन एक्सरसाइज। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का टॉपिक। आई होप कि आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल बी लर्निंग अबाउट फर्स्ट एड। अल्लाह हाफिज़।